आइएगा दोस्तों, हम बात कर रहे थे संधि पर। किस पे बात कर रहे थे? संधि पर। और संधि को हम बहुत अच्छे से समझ चुके थे, संधि की विशेषताएं हम देख चुके थे। संधि का अर्थ क्या होता है? क्या समझा था हमने? जोड़ना। क्या समझा था? जोड़ना। और किसको जोड़ना? वर्णों को। किसको जोड़ना? वर्णों को। कैसे? देखिएगा, संधि का अर्थ क्या समझा था हमने? संधि का अर्थ क्या लिया था? जोड़ना। किसको जोड़ना? वर्णों को। ठीक। इसकी जो परिभाषा थी वो हम देख चुके थे, थोड़ी सी रिपीट कर लेते हैं। देखिएगा, मैं कुछ शब्दों में संधि करता हूँ। एक शब्द लिखा मैंने, मिथिला धन ईश। क्या लिखा? मिथिला धन ईश। एक शब्द और लिखता हूँ दोस्तों मैं, महाधन उत्सव। क्या लिखा मैंने? महाधन उत्सव। देखिएगा, संधि करेंगे तो कहाँ देखेंगे? प्रथम पद का अंतिम वर्ण। प्रथम पद यही होगा, प्रथम शब्द यही है, इसका अंतिम वर्ण बताइए। अंतिम वर्ण क्या है? ल में किसकी आवाज आ रही है? आ की। किसकी आ रही है? आ की। इसको बाहर निकाल लेंगे। पीछे ईश में किसकी आवाज आ रही है? किसकी है? ई। ठीक। बताइए क्या बचा आगे? मिथिल। क्या बचा? ये बचा। ठीक। पीछे क्या बचा? श। बताइए इन दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए। बताओ ये क्या है? स्वर। और स्वर की क्या लग जाती है? मात्रा। शब्द क्या बनेगा? मिथिलेश। क्या बनेगा? मिथिलेश। बताओ विकार आया कि नहीं आया? बताओ दो वर्णों के मेल से विकार आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, परिवर्तन हुआ। ठीक है, ऐसे ही दूसरा शब्द हमारे पास, महाधन उत्सव। बताओ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। क्या है? आ। अगर किसी को यह समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पिछली कक्षा देखिए, वर्ण विन्यास देखिए, वर्ण विश्लेषण देखिए, सब समझ में आ जाएगा। बताओ हाँ में क्या मिला हुआ है? आ। कौन सा स्वर मिला हुआ है? आ। ठीक। उसके बाद क्या है? ऊ। क्या है? ऊ। आगे क्या बचा? मह। वो भी कैसा? हलंत वाला। पीछे क्या बचा? तसव। तसव। बताओ दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा? ओ। बताओ ओ खुद आता है, किसकी मात्रा आती है? मात्रा। क्या आती है? मात्रा, क्योंकि स्वर है ना, और हमने आगे पढ़ा था कि स्वरों की क्या लग जाती है? मात्राएं। ठीक। बताओ सबको मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा? महोत्सव। क्या बनेगा? महोत्सव। यही था। ठीक। ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद। ठीक। प्रथम शब्द, द्वितीय शब्द। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण। बताओ दोनों के मिलने से विकार हुआ तो क्या परिभाषा लिखी थी हमने पिछली कक्षा में? एक बार पुनः लिखते हैं उसको, परिभाषा। संधि की क्या परिभाषा दोस्तों? जहां प्रथम पद का जहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ। ये प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ। ठीक। जहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ये अंतिम वर्ण हो गया, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, ये द्वितीय शब्द का पहला वर्ण हो गया। ये द्वितीय शब्द का पहला वर्ण हो गया। ठीक। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण इस तरह इस तरह इस तरह मिलते हो कि दोनों के दोनों के मिलने से दोनों के मिलने से विकार या परिवर्तन या बदलाव होता है। दोस्तों, वहां क्या होगी? वहां वहां संधि होती है। क्या होती है? वहां संधि होती है। ठीक। यही देखा था हमने, वहां संधि होती है। देखिएगा, जहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण, देखिएगा ये प्रथम पद है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ। तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो जाएगा? ई। कुछ इस तरह से मिले कि दोनों के मिलने से क्या होना चाहिए दोस्तों? विकार होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। ये शर्त इसमें दोस्तों क्या है? अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। यदि विकार, परिवर्तन या बदलाव नहीं आएगा तो वहां पर संधि नहीं होगी। इन दोनों के मिलन से क्या आया? ए आया। क्या आया? ए आया। बताओ आ और उ मिले तो कौन सा स्वर बना?
ओ बना, ओ क्या बना, ओ बना। बताओ विकार आया कि नहीं आया, विकार आया। तो जहां पर इस प्रकार की क्रिया दिखाई देती है वहां क्या होती है दोस्तों, संधि होती है। क्या होती है, संधि होती है। यदि विकार परिवर्तन और बदलाव नहीं आएगा तो वहां पर संधि नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम संधि और संधि के प्रकार। संधि कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो हमने जब वर्णों का अध्ययन किया था, बताइए कितने प्रकार के वर्ण देखे थे हमने। एक देखे थे हमने सबसे पहले स्वर, फिर देखे थे व्यंजन, और फिर देखे थे अयोगवा, जिनमें क्या होता है, विसर्ग भी होता है। तो इसी आधार पर ये सभी वर्ण एक दूसरे से मिलते हैं, स्वर व्यंजनों से, व्यंजन स्वरों से, और ये दोनों विसर्गों से। इस प्रकार से हमारे पास संधि कितने प्रकार आते हैं, 3 प्रकार। कितने प्रकार आते हैं, 3 प्रकार। देखिएगा कौन कौन से हो जाएंगे संधि, कितने प्रकार हो जाएंगे, 3 प्रकार। देखिएगा, एक हो जाएगा स्वर से हो जाएगा दोस्तों स्वर संधि, दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, व्यंजन संधि, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि। तीसरी कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। अर्थात हम कह सकते हैं संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक है स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि, और एक है विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहेंगे दोस्तों, जहां पर दोनों स्थानों पर हमें क्या देखने को मिलता हो, स्वर देखने को मिलता हो। अब दोनों स्थान कौन से हो जाएंगे दोस्तों, प्रथम पद, ठीक, और कौन सा हो जाएगा, दूसरा पद। कौन सा हो जाएगा, दूसरा पद, अर्थात प्रथम शब्द और दूसरा शब्द। जहां पर दोनों स्थानों पर हमें स्वर देखने को मिलेगा वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा दोस्तों, एक स्थान पर या दोनों स्थानों पर हमें व्यंजन देखने को मिलेगा। अनिवार्य रूप से कहा जाए तो एक स्थान पर तो व्यंजन होना ही चाहिए। आइए देखते हैं कैसे हो सकता है। इसमें स्वर धन व्यंजन दिया हो, ठीक, जहां पर स्वर धन व्यंजन दिया हो और व्यंजन में विकार उत्पन्न हो रहा हो या व्यंजन में विकार आ रहा हो, वहां कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। या हो सकता है व्यंजन धन व्यंजन, ठीक, या हो सकता है व्यंजन प्लस स्वर, ठीक। जहां पर व्यंजन में विकार आएगा वहां कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि में क्या होगा दोस्तों, ये जो विसर्ग है इस विसर्ग में क्या आएगा, विकार आएगा, वहां कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। तो हमारे पास संधि कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बहुत सरल सा है दोस्तों, समझने की कोशिश करना। स्वर संधि, नाम ही क्या है, स्वर संधि, अर्थात ऐसी संधि जिसमें सिर्फ स्वरों का ही मेल होता हो और स्वरों में ही परिवर्तन होता हो, स्वरों में विकार होता हो, उसे क्या कहा जाएगा, स्वर संधि। पहले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, और दूसरा जो शब्द होता है दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। हमारे पास स्वर कितने थे, 11। कितने थे, 11। दोनों स्थानों पर इन 11 ही स्वरों में से कोई ना कोई स्वर देखने को मिलेगा, वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि। फिर व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में एक स्थान पर, कम से कम एक स्थान पर तो हमें व्यंजन देखने को मिलना ही चाहिए। अब ये स्थान कौन से दोस्तों, तो स्थान हमने क्या कहा है, प्रथम पद और द्वितीय पद, ठीक, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद पर स्वर हो सकता है, दूसरे पे व्यंजन हो सकता है, प्रथम पे व्यंजन हो सकता है, दूसरे पे व्यंजन हो सकता है, प्रथम पे व्यंजन हो सकता है और दूसरे पे स्वर हो सकता है, लेकिन एक स्थान पर कहीं ना कहीं हमें व्यंजन देखने को मिलेगा, और व्यंजन में जहां विकार होगा वहीं पर कौन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, विसर्ग है, और जहां विसर्ग में विकार आएगा वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक। आइएगा हम देखते हैं सबसे पहले स्वर संधि। कौन सी संधि देखते हैं, स्वर संधि। देखिएगा स्वर संधि, क्या देखते हैं हम, स्वर संधि। अब देखिएगा स्वर संधि क्या देखा हमने, जहां दोनों स्थानों पर हमें स्वर देखने को मिलेंगे वहां कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि। देखिएगा कैसे, मैंने एक शब्द लिखा, नाम धन अंकित। क्या लिखा मैंने, नाम धन अंकित, ये लिखा, ठीक। देखिएगा प्रथम पद क्या है, नाम, ठीक, प्रथम पद क्या है, नाम, द्वितीय पद क्या है, अंकित, ठीक। बताइए प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, बताओ मामा क्या है, आ, क्या है,
आ, ये प्रथम पद है। ठीक, बताओ प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? आ। बताओ स्वर है कि नहीं है? बिल्कुल है। द्वितीय पद का पहला वर्ण क्या है? अंग। क्या है? अंग। बताओ स्वर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक, बताइए द्वितीय पद का पहला वर्ण भी क्या है? स्वर। बताओ दोनों स्थानों पर क्या आ गया? स्वर आ गया। क्या आ गया? स्वर आ गया। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वर संधि। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? स्वर संधि। ठीक, बताओ ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आ। क्या हो जाएंगे? आ। कौन सा? अनुस्वर वाला। ठीक, बताओ आगे क्या बचा? नाम। कैसा? वो भी हलंत वाला। कैसा? हलंत वाला। बताओ पीछे क्या बचा? कित। क्या बचा? कित। बताओ इसकी क्या लग जाती है? मात्रा। क्या लग जाती है? मात्रा। शब्द क्या बनेगा? नामांकित। क्या बनेगा? नामांकित। ठीक, बताइए यहाँ भी समान स्वर है और यहाँ भी समान स्वर है, या कहें कि यहाँ भी स्वर है और यहाँ भी स्वर है। ठीक, ऐसे ही एक शब्द और लिखते हैं हम। शब्द लिखते हैं दोस्तों हम परम धन ईश्वर। क्या लिखा मैंने? परम धन ईश्वर। बताइए प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? अब तो आप निकाल सकते हो। बताइए, अगर नहीं आ रहा हो तो आप पिछली कक्षा में जाइए, वर्ण विश्लेषण देखिए, वर्ण विन्यास देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। बताइए मामा क्या है? आ। क्या है? आ। ठीक, बताइए पीछे क्या है? ई। क्या है? ई। हम संधि करते हैं तो कहाँ देखते हैं दोस्तों? अड़ोस पड़ोस में। कहाँ देखते हैं? अड़ोस पड़ोस में। अड़ोस पड़ोस में देखते से ही इनके जो स्वर है उनको बाहर निकाल लेते हैं। बताइए परम में से जब आ निकल गया तो क्या बचा? परम। कैसा? हलंत वाला। बताइए ईश्वर में से ए निकल गया तो क्या बचा? स्वर। क्या बचा? स्वर। ये बचना दोस्तों। बताइए आ के बाद ए आएगा तो क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक, सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? परमेश्वर। क्या बनेगा? परमेश्वर। ठीक, बताओ इसकी क्या लग जाएगी? मात्रा। क्या बना? परमेश्वर। तो क्या परिभाषा निकल के आई दोस्तों हमारे पास? देखिएगा, स्वर के साथ स्वर के मेल से। बताइए स्वर के साथ स्वर के मेल से, स्वर के साथ, जहां स्वर के साथ स्वर का मेल होगा वहां कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। क्या? कौन संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। आइएगा स्वर संधि की परिभाषा लिखते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि क्या परिभाषा लिखेंगे दोस्तों? क्या समझा हमने? क्या परिभाषा लिखेंगे? जहां स्वर के साथ, क्या समझा दोस्तों हमने? जहां स्वर के साथ, जहां स्वर के साथ स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है वहां स्वर संधि होती है। वहां स्वर संधि होती है। ठीक, जहां स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, स्वर मेल होता है और क्या होता है दोस्तों? उसमें विकार आता है, बदलाव आता है या परिवर्तन आता है, उसे कौन सी संधि कहा जाएगा? स्वर संधि कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी परिभाषा। बताइए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? लिखिएगा, स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं? 5 उपभेद होते हैं। देखिएगा कौन कौन से। पहला है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी गुण स्वर संधि। तीसरी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तीसरी हो जाएगी हमारी वृद्धि। कौन सी हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। ठीक, बताइए चौथी कौन सी हो जाएगी? चौथी कौन सी हो जाएगी? यण स्वर
संधि, ठीक। और लास्ट कौन सी हो जाएगी, पांचवी, अयादी, अयादी स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी, अयादी स्वर संधि। देखिए दोस्तों, स्वर संधि के कितने उपभेद हुए, 5। कितने उपभेद हुए, 5। बताइए कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यण और पांचवा है अयादी। ठीक है दोस्तों, पांचवा है अयादी। बहुत सामान्य सा प्रश्न बन सकता है दोस्तों यहाँ से, निम्न में से ऐसा कौन सा भाग है जो स्वर संधि का भेद नहीं है। तो देखिएगा हमारे पास 5 भाग है, 5 में से कोई भी ऑप्शन दे देगा, दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादी जो भी है, कोई सा भी दे सकता है दोस्तों। तो हमें स्वर संधि के उपभेद याद रखने हैं। तीनों संधियों में स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि, तीनों संधियों में स्वर संधि ही ऐसी है जिसके उपभेद देखने को मिलते हैं, बाकी व्यंजन और विसर्ग संधि के कोई उपभेद नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्वर संधि कितने भेद है, 5। कौन कौन से, दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादी। अब हम देखते हैं सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। कौन सी देखते हैं, दीर्घ स्वर संधि आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा, दीर्घ स्वर संधि। कौन देखते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि। इसी का एक उपनाम और है सवर्ण संधि। जी, सवर्ण संधि। सवर्ण क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें दो समान स्वर मिलकर नए स्वर का निर्माण करते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है इसे, सवर्ण संधि। दीर्घ किसे कहेंगे दोस्तों, देखिएगा दीर्घ का अर्थ क्या होता है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। क्या होता है, बड़ा। ठीक, दीर्घ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बड़ा। अर्थात जब हम यहाँ संधि करेंगे तो हमें जो हमारे 11 ही स्वर हैं, उन 11 ही स्वरों में से क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, दीर्घ स्वर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसके उदाहरण देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मैंने एक शब्द लिखा अल्पधन अंश। क्या लिखा मैंने, अल्पधन अंश लिखा दोस्तों, अल्पधन अंश। उसके बाद एक शब्द और लिखता हूं मैं, ग्राम धन अध्यक्ष। क्या लिखा मैंने, ग्राम धन अध्यक्ष। ठीक, यही होता है। इसके बाद एक शब्द और लिखता हूं दोस्तों मैं, कवि धन इंद्र। क्या लिखा मैंने, कवि धन इंद्र। ठीक, इसके साथ और क्या लिखे, चलिएगा इसी को देखते हैं। देखिएगा, प्रथम पद, ठीक, बताइए संधि करेंगे कहाँ देखेंगे, अड़ोस पड़ोस में। कहाँ देखना है, अड़ोस पड़ोस में, आसपास ही देखना है। ठीक, बताइए प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, आ। क्या है, आ। बताओ लघु है कि नहीं है, बिल्कुल छोटा है। बताओ पीछे क्या है, अंग। ठीक, बताओ ये भी छोटा है। आगे क्या बचा, अल्प। क्या बचा, अल्प, वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, श। क्या बचा, श। बताओ इन दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, आ। क्या बनेगा, आ, वो भी अनुस्वार वाला। देखिएगा, हमने जब स्वरों का निर्माण किया था, स्वर की उत्पत्ति के आधार पर स्वर पढ़े थे। बताओ, तो आ के बाद अ आएगा तो क्या बनेगा, आ। क्या बनेगा, आ। और आ की क्या लग जाती है, मात्रा। क्या लग जाती है, मात्रा। बताओ शब्द क्या बनेगा, अल्पांश। क्या बनेगा, अल्पांश। यही बनना है। ठीक, देखिएगा अगला देखते हैं। बताओ प्रथम पद क्या है, ग्राम। ग्राम का अंतिम, प्रथम पद में अंतिम वर्ण क्या है, आ। क्या है, आ। द्वितीय पद का पहला वर्ण क्या है, आ। ठीक, क्या है, आ। बताओ छोटा है कि बड़ा, दोनों छोटे हैं, सामान्य सी बात है, बिल्कुल दोनों छोटे हैं। बताओ आगे क्या बचा, ग्राम। क्या बचा, ग्राम कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, द्यक्ष। क्या बचा, द्यक्ष। ये बचना है। बताइए, आ के बाद अ आएगा तो क्या हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा, आ। ठीक, बताओ आगे क्या आ जाती है, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, ग्रामा अध्यक्ष। क्या बनेगा, ग्रामा अध्यक्ष। यही बनना है। ठीक, बताओ दीर्घ रूप हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल दीर्घ रूप हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल दीर्घ रूप हुआ। अगला उदाहरण और देखते दोस्तों। प्रथम पद का बताइए अंतिम वर्ण क्या है, ई। क्या है, ई। बताइए द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, ई। बताओ छोटे हैं कि बड़े, दोनों छोटे हैं। बताओ आगे क्या बचा, कव, वो भी कैसा, हलंत वाला। कैसा, हलंत वाला। बताइए द्वितीय शब्द का
क्या बचा अंदर, क्या बचा अंदर, बताओ ई से ई मिलेगा, क्या हो जाएगा ई, कैसी दीर्घ ई, बताओ दीर्घ ई की क्या लग जाती है मात्रा, शब्द क्या बनेगा कविंद्र, क्या बनेगा कविंद्र। ठीक, यही बनना है। बताइए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा था कि नहीं था, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी छोटा था, बताओ दोनों मिलकर क्या हो गए, क्या हो गए दीर्घ हो गए, और इसकी क्या लग गई मात्रा, और शब्द क्या बना कविंद्र, क्या बना कविंद्र। तो क्या परिभाषा निकल के आती है हमारे पास, परिभाषा देखते हैं दोस्तों, परिभाषा, क्या परिभाषा निकल के आई, जहां, जहां क्या है दोस्तों, जहां दो समान स्वर, जहां दो समान स्वर, जहां दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, जहां दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, या फिर अथवा कर लीजिए दोस्तों, अथवा, अथवा में और क्या लिखेंगे, जहां हमने क्या लिखा, जहां दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, अथवा ह्रस्व, अथवा ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद, री के बाद ह्रस्व, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री, क्या होता है दोस्तों, ह्रस्व, ह्रस्व अ ई उ री हो, तो क्या होगा दोस्तों, हो तो, दोनों के स्थान पर हो तो, हो तो दोनों के, दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा दोस्तों, आ, फिर ए, फिर ओ, और फिर हो जाएगा दोस्तों री, क्या हो जाएगा री। यहां से देखिएगा दोस्तों, दो परिभाषाएं लिखी हमने, जहां दो समान स्वर मिलकर, पहली परिभाषा ये, जहां दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हो, कैसे हो जाते हो दीर्घ हो जाते हो, अथवा दूसरी परिभाषा यदि ह्रस्व, जैसे ये ह्रस्व रूप है इनका आ ए ओ री, ह्रस्व या दीर्घ आ ई ओ री भी आएगा, यदि दीर्घ रूप भी आ जाता है तो ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये दोनों मिलकर क्रमशः आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, उ हो जाएगा और री हो जाएगा। यदि अ के बाद आ आएगा, देखो आ का बड़ा रूप कौन सा है आ, यदि ह्रस्व अ के बाद दीर्घ आ आएगा तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे आ, यदि ह्रस्व ई के बाद दीर्घ ई आएगा तो क्या हो जाएगा बड़ा वाला ई, ह्रस्व उ के बाद दीर्घ उ आएगा तो क्या हो जाएगा दीर्घ उ, और ह्रस्व री के बाद दीर्घ री या छोटा री आएगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे री, क्या हो जाएंगे री। ठीक, तो ये है हमारी दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा, और इसे सवर्ण संधि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों स्थानों पर समान स्वर देखने को मिलते हैं, एक ही प्रजाति के, एक ही जाति के स्वर देखने को मिलते हैं, इस कारण इस संधि का दूसरा नाम कौन सा है दोस्तों, सवर्ण संधि। कौन सा हो जाएगा सवर्ण संधि, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्थानों पर समान या सजातीय स्वर देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा अब देखते हैं हम इसके उदाहरण। उदाहरण देखने से पहले एक छोटी सी टेबल बनाते हैं दोस्तों। यदि अ आ के बाद क्या आ जाए दोस्तों, अ ऑब्लिक आ जाए तो ये सब मिलकर क्या हो जाएंगे आ, क्या हो जाएंगे आ। ठीक, इसको और सामान्य करते हैं। यदि आ के बाद
अ आएगा तो क्या हो जाएगा आ। ठीक, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ होगा, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण अ होगा तो क्या हो जाएगा आ। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ हो और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो आ हो तो भी क्या हो जाएगा आ। ठीक, पहले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो आ हो, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो आ हो तो भी क्या हो जाएगा आ। ठीक, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो आ हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो आ हो तो भी क्या हो जाएगा आ। ठीक, देखिएगा ये एक टेबल बनाई है अपन ने, परिभाषा भले आपको याद ना रहे पर ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का अंतिम वर्ण अ हो, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण अ हो तो क्या हो जाएगा आ के बाद आ देखने को मिलेगा तो भी क्या हो जाएगा आ के बाद आ देखने को मिलेगा तो भी क्या हो जाएगा आ के बाद आ आएगा तो भी क्या हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा आ। देखिएगा इसको उदाहरण देखते हैं। एक शब्द लिखता हूं मैं, यह लिख देते दोस्तों, स्वधन अधीन। क्या लिखा मैंने स्वधन अधीन। ठीक, बताइए दूसरा शब्द और लिखते हैं अपन, चंद्र धन अर्क। क्या लिखा मैंने चंद्र धन अर्क। ठीक, इसके बाद लिखा मैंने दोस्तों काल धन अग्नि। क्या लिखा था तो काल धन अग्नि। ठीक, ये लिखा। इसके बाद प्रश्न धन अवली। क्या लिखा दोस्तों प्रश्न धन अवली। ठीक, अब देखिएगा पहला शब्द क्या अपने पास स्वधन अधीन। बताइए प्रथम पद क्या है स्व, द्वितीय पद क्या है अधीन, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है बताइए दोस्तों क्या है सोचिएगा, क्या है सोचिएगा आ। ठीक, द्वितीय पद का पहला वर्ण क्या है आ। क्या है आ। ठीक, बताओ आगे क्या बचा स्व, वह भी कैसा हलंत वाला, कैसा हलंत वाला। पीछे क्या बचा धीन। क्या बचा धीन। बताओ आ के बाद क्या आएगा, यदि आ के बाद आ आएगा तो क्या हो जाएगा आ। बताइए यहाँ क्या कर देंगे अपन क्या कर देंगे बताओ आ की क्या लग जाएगी मात्रा। क्या लग जाएगी मात्रा। हमने पढ़ रखा है दोस्तों, स्वर है, स्वर की क्या लग जाती है मात्रा। बताइए शब्द क्या बनेगा स्वाधीन। क्या बनेगा स्वाधीन, यही बनना है। ठीक, देखिएगा अगला उदाहरण देखते हैं, चंद्र धन अर्घ। ठीक, बताइए इन दोनों में से तीन वर्ण दिखाई दे रहे आधा न द और र। बताइए इनमें से आधा कौन सा और पूरा कौन सा है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ रखा है, बताइए कौन सा आधा, कौन सा आधा। ठीक, आपने सही सोचा होगा। चलिएगा इसमें आधा है द और पूरा है र। कौन सा हो जाएगा पूरा रे। देखिएगा हम यहाँ से बताइए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा आ। बताओ आ किस में मिला हुआ है र में, किस में मिला हुआ है र में। ठीक, बताओ पीछे क्या है पीछे क्या है आ। इसमें से आ निकल गया, क्या बचा ये चंद्र। क्या बचा चंद्र और वो भी कैसा हलंत वाला, कैसा हलंत वाला। पीछे क्या बचा रक, कैसा बचा रक रक, जो भी आप पढ़ना चाहें। बताइए दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा आ। पूरे को मिलाएंगे बताओ इसकी तो क्या लग जाएगी मात्रा। सबको मिलाएंगे क्या बनेगा चंद्रार्क। क्या बनेगा चंद्रार्क। बताओ अर्क किसका पर्यायवाची है सूर्य का, चंद्र तो चंद्रमा का है ही सही। ठीक, चंद्रार्क सूर्य और चंद्रमा और सूर्य। ठीक, देखिएगा आ के बाद आ आया तो भी क्या बना आ बना। अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों, देखिएगा काल धन अग्नि। बताइए काल में अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा सोचिएगा, सोचिएगा वर्ण विश्लेषण करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी भी शब्द का वर्ण विश्लेषण करिए, वर्ण विन्यास करिए। वर्ण विश्लेषण मैंने इसलिए कहा था, वर्ण विश्लेषण और वर्ण विन्यास करते समय कहा था कि हमें वर्ण विश्लेषण या वर्ण विन्यास की आवश्यकता संधि में बहुत ज़्यादा पड़ेगी। जिस विद्यार्थी को वर्ण विश्लेषण नहीं आता है वो संधि सीख तो सकता है लेकिन थोड़ी उसको मुश्किलें आएंगी, क्योंकि अब हमें यहाँ पर वर्ण विश्लेषण की आवश्यकता हो रही है। देखिएगा बताइए काल में अंतिम वर्ण क्या है, क्या है आ। क्या है आ। बताओ ले में किसकी आवाज़ आ रही है आ की आ रही है। पीछे क्या है आ। क्या है आ। ठीक, देखिएगा काल में से अ निकला, बताओ क्या बचा काल, कैसा हलंत वाला, यही बचना है। पीछे क्या बचा गनी, गनी यही बचा। बताइए दोनों को मिलाएंगे आ के बाद अ आएगा तो क्या हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा आ।
ठीक, बताओ आई की क्या लग जाती है, मात्रा। क्या लग जाती है, मात्रा, यही लगनी है। ठीक, बताओ शब्द क्या बनेगा, कालाग्नि। क्या बनेगा, कालाग्नि, यही बनना है, शब्द यही बनना है दोस्तों, कालाग्नि। ठीक, ऐसे ही अगले विकल्प देखते हैं। बताइए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ। क्या है, आ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। बताओ क्या बचा आगे, प्रश्न, वो भी कैसा, हलंत वाला, यही बचना है। हलंत वाला क्यों बच रहा है, क्योंकि इस प्रश्न में जो अ था वो हमने निकाल लिया है। बताओ पीछे क्या बचा, वली। क्या बचा है, वली, क्योंकि अवली का अभी हमने निकाल लिया। बताओ दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, आ। क्या बनेगा, आ। ठीक, बताओ आगे क्या लग जाती है, मात्रा। क्या लग जाती है, मात्रा। क्या लग जाती है, मात्रा। बताइए शब्द क्या बनेगा, प्रश्नावली। क्या बनेगा, प्रश्न आवली। ठीक, क्या बनेगा, प्रश्नावली। मैं एक शब्द पूछता हूँ, आप अपने स्तर पर जवाब दीजिएगा। बताइए अवली कौन सा सही है, अवली और अवली। ठीक, सोचिएगा क्या जवाब हो सकता है इसका, अवली और अवली कौन सा हो जाएगा, सोच लिया। चलिएगा, वैसे लिख रखा है तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये वाला अवली, जिसमें दीर्घ ए होता है वो कौन सा होता है, अवली। ठीक, आइएगा दोस्तों, हमने अंतिम क्या देखा था, अंतिम हमने अवली शब्द पर विचार किया था। किस पर विचार किया था, अवली और अवली। ठीक, हमारा सही जवाब क्या था, अवली। हम किस किस के उदाहरण देख रहे थे दोस्तों, तो हम उदाहरण देख रहे थे आ, धन, आ बराबर आ, यही हम देख रहे थे। ठीक, हमारा जो अंतिम शब्द था वो था प्रश्न, प्रश्न धन अवली। यहां तक हम देख चुके थे। आइएगा, इसको हमने कर लिया था, इसके आगे देखते हैं हम दोस्तों, पाठ धन अवली। क्या लिखा मैंने, पाठ धन अवली। इसके बाद और क्या लिखते हैं दोस्तों, पाठ धन अवली, और लिखते हैं मुर धन अरी। क्या लिखा, मूर्धन अरी। इसी क्रम में हो जाएगा देव धन अरी। ठीक, क्या हो गया, देव धन अरी। चलिएगा, इसको इसको कर लिया था, इनको देखते हैं। बताइए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, अ। क्या होना चाहिए, अ। ठीक, बताओ पाठ में क्या है, ये पाठ क्या है, अ। कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी क्या होना चाहिए, अ। बताओ अवली में क्या है, अ। ठीक, बताओ ये दोनों निकाल लिए, पीछे क्या बचा, वली। क्या बचा, वली, यही बचना है। डी क्यों बचना है, ये अ हमने यहाँ निकाल लिया, पीछे क्या बचा, वली। पाठ में से अ निकाल लिया, क्या बचा आगे, पाठ, वो भी कैसा, हलंत वाला। ठीक, बताओ दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा, आ। और आगे क्या लग जाती है, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, पाठावली। क्या बनेगा, पाठावली, ये बनना है दोस्तों, पाठावली। ठीक, इसके बाद कौन सा है, देखिएगा मुर धन अरी। बताइए मुर में अंतिम स्वर क्या है, आ। ठीक, बताइए अरी में द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। क्या है, आ। ठीक, बताइए आगे क्या बचा, मुर। क्या बचा, मुर कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या है, री। क्या है, री। बताओ दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा, आ। और आ क्या है, स्वर। बताओ स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। जैसे ही मात्रा लगेगी शब्द क्या बनेगा, मुरारी। क्या बनेगा, मुरारी। और बताइए मुरारी किसका पर्यायवाची है, कृष्ण का। किसका पर्यायवाची है, कृष्ण का। मुर यानी एक राक्षस का नाम था, और अरि का मतलब क्या था दोस्तों, शत्रु। अर्थात मुर नामक राक्षस के जो शत्रु थे वो कौन थे, कृष्ण। कौन थे, कृष्ण। ठीक, और शब्द क्या बनेगा हमारा, मुरारी। क्या बनेगा, मुरारी। ठीक है, देखिएगा उसके बाद क्या है, देव धन अरि। बताइए देव में अंतिम वर्ण क्या है, आ। क्या है, आ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण आ। ठीक, बताइए देव में से अ निकल गया, क्या बचा, देव, वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, री। बताओ दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा, आ। जब अ के बाद अ आएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आ। बताओ अ के बाद अ आ रहा है, बताओ क्या हो जाएगा, आ। और आ क्या है, स्वर। स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा। तो शब्द क्या बनेगा,
देवारी। क्या बनेगा? देवारी। ये बनना है। चलिएगा इसी क्रम में कुछ और लिखते हैं दोस्तों। देखिएगा कुछ शब्द और लिखते हैं। पथ्य, धन, अपथ्य। क्या लिखा दोस्तों? पथ्य, धन, अपथ्य, सधन, अवधान, जन, धन, अनुकूल, जन, धन, अनुकूल, दैत्य, धन, अरि। ठीक। चलिएगा इन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं, सत्यापित करते हैं कैसे क्या हुआ। देखिएगा पथ्य में अंतिम वर्ण क्या है? क्या है? सोचिएगा क्या है? क्या है? आ। क्या है? आ। पीछे क्या है? आ। ठीक। ये प्रथम शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? अ। परिभाषा देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ होगा और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी अ होगा, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आ। क्या हो जाएंगे? आ। ये जो ये है दोस्तों, इसमें स्वर है, अस्वर मिला हुआ है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो आप वर्ण विश्लेषण देखिएगा, वर्ण विश्लेषण से ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिएगा पथ्य में से अ निकल गया, बताओ क्या बचा? पथ्य, वो भी कैसा? हलंत वाला। पीछे भी क्या है दोस्तों? पथ्य। क्या है? पथ्य। बताओ ये दोनों मिलेंगे क्या हो जाएगा? आ। ठीक। क्या हो जाएगा? आ क्या है? स्वर। स्वर की क्या लग जाती है? मात्रा। शब्द क्या बनेगा? पथ्या, पथ्य। यही बनना है। ठीक। देखिएगा दूसरा शब्द देखिएगा, स, धन, अवधान। बताओ स में कौन सा स्वर है? आ। कौन सा है? आ। ठीक। पीछे क्या है? आ। बताओ स में से आ निकल गया, क्या बचा? स, वो भी हलंत वाला। पीछे क्या बचा? वधान। क्या बचा? वदान। बताओ अ से आ मिलेगा, क्या हो जाएगा? आ। आगे क्या लग जाएगी? मात्रा। ठीक। बताओ शब्द क्या बनेगा? सावधान। क्या बनेगा? सावधान। यही बनना है। चलिएगा देखिएगा, जन क्या निकला? अ। पीछे क्या निकला? अ। बताओ क्या बचा? जन। कैसा? हलंत वाला। पीछे क्या बचा? नुकूल। क्या बचा? नुकूल। बताओ दोनों मिलेंगे क्या हो जाएगा? हाँ। बताओ आगे क्या लग जाएगी? मात्रा। शब्द क्या बनेगा? जनाकुल। क्या बचेगा? नहीं नहीं नहीं, ये गलत लिखने में आ गया। जनानुकूल। ठीक। बताओ आगे क्या है? दैत्य। दैत्य कौन था? याद करिएगा, कौन था? चलिएगा दैत्य में अंतिम वर्ण क्या है? आ। क्या है? आ। पीछे क्या है? आ। ठीक। बताओ आगे क्या बचा? दैत्य, वो भी कैसा? हलंत वाला। दोनों मिलेंगे क्या हो जाएगा? आ। पीछे क्या बचेगा दोस्तों? री। बताओ इसकी क्या लग जाएगी? मात्रा। शब्द क्या बनेगा? दैत्या री। ठीक। यही आना है। यहाँ तक स्पष्ट है? इसको समझा हमने? चलिएगा कुछ और उदाहरण देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा देखते हैं दोस्तों, एक शब्द और लिखते हैं हम। धर्म, धन, अधर्म। क्या हो जाएगा? धर्म, धन, अधर्म। ठीक। इसी के साथ और क्या हो जाएगा? प्रधन, अर्थी। ठीक। इसी के साथ गीत, धन, अंजलि। चलिएगा यहाँ पर भी एक शब्द और लिख देता हूं मैं। बताइए अंजलि कौन सा सही होगा? एक लिखा हमने अंजलि और एक लिखा हमने अंजलि। बताइए कौन सा सही होगा? सोचिएगा। अंजलि और अंजलि, बताइए कौन सा सही होगा? सोचिएगा कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही सोचा। अंजलि छोटी होती है और अवली बड़ी होती है। ठीक। अंजलि इस तरह से नहीं होता है, जिसमें बड़ी होती है वो अंजलि गलत होती है। ठीक। चलिएगा एक शब्द और लिखता हूं मैं। आत्मा। इसको मैंने पूरा ही लिखा है दोस्तों, अब इसको आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है। आत्मानुभव लिखा है। इसी के साथ साथ और क्या लिखेंगे? और लिखेंगे हम मत, धन, अधिकार। क्या लिखा? मत, धन, अधिकार। और इसके साथ साथ
विंध्य धन अचल, विंध्य धन अचल, और क्या हो जाएगा, अद्य धन अवधि। ठीक, चलिएगा इनको सत्यापित करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या हो सकता है। देखिएगा, प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, अ। द्वितीय शब्द में पहला वर्ण क्या होना चाहिए, अ। बताओ दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, अ। बताओ धर्म में किसकी आवाज जा रही है, अ की। कौन सा स्वर है, अ। पीछे क्या है, अ। ठीक, बताओ धर्म कैसा बचा, हलंत वाला। कैसा बचा, हलंत वाला। हलंत क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये व्यंजन अब अपने आप में आधा है और इसे आधा प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या लगाया, हलंत, क्योंकि इसमें जो स्वर था वो हमने निकाल लगा दिया, यहाँ पर निकाल लिया, यहाँ लगा दिया। ठीक, पीछे भी क्या बचा, धर्म। क्या बचा, धर्म। बताओ दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा, आ। आगे क्या लग जाएगी, मात्रा, और शब्द क्या बनेगा, धर्म धर्म। ठीक है दोस्तों, ये बनना है। चलिएगा बताइए, इसमें आधा क्या है, पूरा क्या है, सोचिएगा। आधा क्या है, पूरा क्या है, सोचिएगा। सोच लिया, चलिएगा आपने सही सोचा होगा। देखिएगा, आधा प है और पूरा र है। ठीक, देखिएगा प्र में जो अंतिम वर्ण है वो क्या हो जाएगा, अ। पीछे क्या है, अ। ठीक, बताओ प्र कैसा बचा, आधा। कैसा बचा, आधा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, थी। ठीक, बताओ दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, आ की क्या लग जाएगी, मात्रा, और शब्द क्या बनेगा, प्रार्थी। क्या बनेगा, प्रार्थी। ठीक, चलिएगा, गीत। गीत में अंतिम वर्ण क्या है, अ। पीछे क्या है, अंग। क्या है, अंग। ठीक, आगे क्या बचा, गीत। क्या बचा, गीत, वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, ठीक, बताइए दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, आ की क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, गीतांजलि। क्या बनेगा दोस्तों, गीतांजलि। ठीक, आप अपने स्तर पे भी कर सकते हैं, हम इन सबको हमने लिखा है और इनको सत्यापित कर रहे हैं। देखिएगा, हमारे सामने एक शब्द है आत्मानुभव। क्या है, आत्मानुभव। अब इसका संधि विच्छेद करवाया जाए आपसे तो क्या करोगे, संधि विच्छेद। देखिएगा क्या कर सकते हो, एक तो होगा आत्मा धन अनुभव। ठीक, या तो ये होगा आत्मा धन अनुभव। एक हो सकता है आत्म धन अनुभव। दो ही संधि विच्छेद होंगे। आत्मा अनुभव का यदि आपसे संधि विच्छेद पूछा गया तो या तो होगा आत्मा धन अनुभव, अब या होगा आत्म धन अनुभव। अब हमारे सामने दो विकल्प है। अब आप सोचिएगा कि आत्मा का अनुभव हो सकता है क्या। आत्मा किसको बोलते हैं, वही जो आप समझ रहे हो। और जिस व्यक्ति को यदि आत्मा का अनुभव हो जाए फिर वो सामान्य प्राणी नहीं होता है। माता जी भैरू जी के पास उसको जाना ही पड़ेगा। तो ये आत्मा जो है वही है। बताओ आत्मा का अनुभव किसी को भी नहीं हो सकता है। आत्म का मतलब क्या होता है, स्वयं। क्या होता है, स्वयं। ठीक है, बताओ स्वयं का अनुभव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, आत्मधन अनुभव। क्या करेंगे, आत्मधन अनुभव, यही होना है। ठीक, क्यों, क्योंकि आत्मा का कोई अनुभव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बताइए आत्म धन अनुभव होगा। मतलब आत्म में क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, अनुभव का प्रथम वर्ण क्या है, बताओ दोनों को निकाल लेंगे। आगे क्या बचा, आत्म। कैसा, हलंत वाला। कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या है, नुभव। क्या है, नुभव। बताओ दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आगे क्या लग जाएगी, मात्रा, और शब्द क्या बनेगा, आत्मानुभव। आत्मानुभव। ठीक है, ये बनना है। देखिएगा, आपसे संधि विच्छेद के साथ साथ संधि विच्छेद भी करवाया जाएगा और संधि भी करवाया जाएगा। यदि ये शब्द आ जाए तो हमारा जो विच्छेद होगा वो आत्मानुभव न होकर क्या होगा दोस्तों, आत्मानुभव। क्या होगा, आत्म अनुभव। स्वयं का अनुभव हो सकता है लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं होता है। ठीक, उसके बाद क्या है दोस्तों, अच्छा ये मताधिकार। क्या है, मताधिकार। देखिएगा, बताइए मत में किसकी आवाज आ रही है, आ की। अंतिम क्या है, आ। पीछे आ। बताओ आगे क्या बचा, मत, वो भी कैसा, हलंत वाला। आगे क्या बचा, धिकार।
क्या बचा, धिकार। बताओ दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा, आ क्या है, स्वर। स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा। और शब्द क्या बनेगा, मताधिकार। क्या बनेगा, मताधिकार। यही बनना है। ठीक, देखिएगा, विंध्य धन अचल। बताओ विंध्य में अंतिम क्या है, आ। अंतिम क्या है, आ के बाद क्या है, आ। अचल में क्या है, आ। ठीक, बताओ विंध्य कैसा बचा। अब तो सोचिएगा, अब जल्दी सोचिएगा, खुद सोच लीजिए, आराम से खुद कर लीजिए। बताओ विंध्य कैसा बचा, हलंत वाला। क्यों बचा, क्योंकि हमने यहाँ से निकाल लिया। बताओ पीछे क्या बचा, चल। क्या बचा, चल। बताओ दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, आ। यदि आ के बाद आ आएगा तो क्या हो जाएगा, आ। और आ की क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, विंध्याचल। क्या बनेगा, विंध्याचल। ये बनना है। चलिएगा, अद्य अवधि। बताओ अद्य अवधि में आधा क्या है, पूरा क्या है। देखिएगा, आधा है द और पूरा है य। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अद्य। ठीक, अद्य। बताओ आधा क्या है, आधा द है, पूरा ये है। बताओ ये में क्या है, आ। क्या है, आ। पीछे अवधि में क्या है, आ। ठीक, बताओ ये अद्य कैसा बचा है, यही बचना है। ठीक, बताओ पीछे क्या बचा है, वधि। क्या बचा है, वधि। और आ मिलके क्या हो जाएंगे, आ। क्या हो जाएंगे, आ। आगे क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द को मिलाएंगे क्या बनेगा, अध्यावधि। क्या बनेगा, अध्यावधि। ठीक, ये है हमारा दोस्तों अ और आ से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे जिनको हम समझ सकते थे, और आ से संबंधित हमने उदाहरण लेके उनको स्पष्ट किया, समझने का प्रयास किया, उदाहरण दे के उनको सत्यापित किया। ठीक, अब इसके बाद आप अपनी नोटबुक या आपके पास जो भी विषय